आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न क्रमांक जो है वो 8वां और 9वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 8वां और 9वां प्रश्न। इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जा करके चेक कर लेना और प्ले लिस्ट में भी जा करके चेक कर लेना, ठीक है। तो आइए 8वां और 9वां सवाल हम देखते हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा BC का मध्य बिंदु है। कहने का मतलब समझो कि ABC और BDE दोनों त्रिभुज एक ही में हैं और कुछ इस प्रकार है कि जिसमें डी भुजा BC का मध्य बिंदु हो जाता है। इस स्थिति में त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल सा है। आइए हम दो त्रिभुज पहले बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले त्रिभुज ABC हम बना लेते हैं। यहाँ पे चलो, यहाँ से हम ABC पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये मानो हमारे पास त्रिभुज ABC है, यहाँ लिख देते हैं A B और ये रहा हमारे पास C। अब ABC हुआ। इस क्वेश्चन में कहता है कि BC का मध्य बिंदु क्या है? हमारे पास BC का मध्य बिंदु D है। तो ये हमारे पास, चलो बीचों बीच हम रख देते हैं, ये मध्य बिंदु हो जाएगा D। ये BC का मध्य बिंदु D हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला त्रिभुज कहता है ABC और दूसरा त्रिभुज कहता है BDE, क्योंकि हमें तो इसी में रखना है, क्योंकि इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो ये दोनों त्रिभुज एक ही में आएगा। तो दूसरा त्रिभुज है BDE। अब BDE देखो, BDE कैसे आएगा? अगर ये BD अगर यहाँ पे E रख देंगे तो नहीं आएगा, BD यहाँ पे E रख देंगे तो ये त्रिभुज आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा एक। क्यों, कैसे बनेगा देख लो, यहाँ से खींचेंगे ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया BDE हमारे पास ये त्रिभुज हो गया, है कि नहीं। अब दोनों त्रिभुज में देख लो, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपस में समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी त्रिभुज, क्योंकि दोनों त्रिभुज कहता है कि समबाहु हैं। क्या? दोनों त्रिभुज समबाहु हैं। अब समबाहु कहता है इसलिए तो भैया ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो जो दिया है सबसे पहले वही हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? यही दिया है भैया। यहाँ पे देख लो कि डी भुजा जो है BC का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु इसका मतलब क्या समझे कि BD जो है BC का क्या होगा? आधा होगा, है ना। जो हम लिख लेते हैं BD जो है भैया, BD जो है किसका? BC का आधा होगा। तो ये हमारे पास BC का आधा, ये मैंने आधा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हल लिख लेना आप लोग, ठीक है। मैंने हल लिख दिया, ओके। तो BD जो हो गया BC का आधा हो गया। अब चूंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, हम लिखते हैं चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है किसके? त्रिभुज BDE के। अब दोनों त्रिभुज समरूप है तो कहता है भैया इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए दोनों त्रिभुज का। तो आपको पता है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है? उनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एरिया त्रिभुज ABC, ओके, और बट्टे में एरिया त्रिभुज BDE। अब दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हो गया, ये किसके बराबर होगा? तो इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, है ना। तो संगत भुजा छोटा वाला त्रिभुज ये है और बड़ा वाला त्रिभुज ये पूरा ABC है। तो इसमें से कोई एक भुजा उठा लेते हैं, चलो BC ही उठा लेते हैं क्योंकि मध्य बिंदु यहाँ पे दिया है। तो बड़े वाले त्रिभुज में BC भुजा है और छोटे वाले त्रिभुज में BD है, तो BD बट्टे में आ जाएगा, ओके। अब इसका वर्ग कर दो, मैंने कर दिया वर्ग। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। BC है तो BC रहने दो और बट्टे में BD। अब देखो BD क्या है? BC का आधा है, तो BD के जगह पे BC/2 रख सकते हैं, तो हम रख देते हैं BC/2 और इसका कर देंगे क्या? तो भैया वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्ग। अब यहाँ से इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। भैया ये मेन बट्टा हुआ। अब बट्टा का मतलब भाग होता है, चलो ये BC है तो BC रहने दो। अब बट्टा का तो भाग को हम गुना में ले जाएंगे ना, भाग को हम क्या करेंगे? गुना में ले जाएंगे, तो 2 ऊपर जाएगा और BC नीचे आ जाएगा। BC से BC कैंसिल, ये वर्ग कर दो इसका, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 1 छिपा रहता है, 1 रख दो। तो हमारे पास क्या होगा? 2 दूनी
4 और इसको अनुपात में लिखें 2 का वर्ग 4 अनुपात 1 का वर्ग 1, 4 अनुपात 1 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आपने ये जो 8वां प्रश्न है, कहाँ प्रश्न है भैया, 8वां प्रश्न सॉल्व कर लिया। अब जो प्रश्न हम सॉल्व करेंगे भैया वो 9वां प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। अब आइए दोस्तों 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। भैया दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है भैया, क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है, तो भुजा के वर्ग, भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना। भुजा का अनुपात क्या होगा, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो भुजा का अनुपात क्या दे रखा है, तो भुजा का अनुपात दे रखा है भैया इसमें 4:9 दे रखा है। तो भैया 4:9 इसका कर देंगे वर्ग। तो भैया 4 का वर्ग करेंगे तो 16 अनुपात 9 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 81, क्या होगा 81। तो 16:81 आया हमारे पास आंसर, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। और पहला 8वां में जो सॉल्व किए थे उसका ऑप्शन सी है ना। ठीक है, तो दोनों प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया। आई होप कि ये समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।